जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप लोगों के लिए फिर से जीके, साइंस और हिंदी व्याकरण को मिलाकर लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो आप लोग आज के सेट को पूरा लगाइए और इसमें से कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। और जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है तो मात्र 49 में ये बैच मिल रहा है। ठीक है, मात्र 49 में। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। चले सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो इसका सही जवाब है डी वाला ऑप्शन, 9.1094 इंटू 10⁻⁻31 kg ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे कितना होता है तो -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो अगला क्वेश्चन, कार्नेलाइट किसका अयस्क है। बताइए कार्नेलाइट किसका अयस्क है। तो याद रखिएगा ये मैग्नीशियम का अयस्क होता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम को चुनिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए, यानी कि किस लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक है, उससे कम किस में है, उससे कम किस में है। तो कार्बन की मात्रा का सही अवरोही क्रम जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। सबसे पहले ढलवा लोहा, फिर पिटवा लोहा, फिर मृदु इस्पात, ये कार्बन का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए चौथा, हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील क्या है। बताइए। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो ढलवा लोहा है ये सबसे निम्न कोटि का लोहा होता है। ठीक है, उससे अच्छा पिटवा, फिर मृदु इस्पात। बताइए हैलोजनों में सबसे अभिक्रियाशील क्या है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो फ्लोरीन होता है। ठीक है, फ्लोरीन का संकेत F होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है तो 9 होता है। आगे देखिए, किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। बताइए किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, लिटमस विलयन किस रंग का रंजक होता है। बताइए लिटमस विलयन जो है किस रंग का रंजक होता है तो याद रखिएगा बैगनी रंग का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। लिटमस जो है ये एक प्राकृतिक सूचक होता है। आगे क्वेश्चन देखिए, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। बताइए किसके द्वारा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट्स। याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंटीबॉडीज का निर्माण जो है लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 8। आगे देखिए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। चलिए क्वेश्चन 8 के लिए आंसर बताइए। तो जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 5.6 से कम। और अम्लीय वर्षा के लिए कौन उत्तरदायी होता है तो NO2 और SO2, इसी के कारण एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा होता है। आगे देखिए, कौन बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर है कवक। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कवक को फंगस भी बोला जाता है। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है तो याद रखिएगा माइकोलॉजी। आगे देखिए, बायोटिन किस विटामिन का नाम है। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है।
तो बायोटिन जो है ये विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है। विटामिन B7 को विटामिन H भी बोला जाता है। चलिए आगे देखिए, उत्तर से दक्षिण सही क्रम कौन सा है? भारत के मैप को देखें तो ऊपर से नीचे की ओर बताना है पहाड़ियों का क्रम। तो इन तीनों ऑप्शन में से सबसे ऊपर में हो जाएगा महादेव पहाड़ी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है महादेव। उसके बाद सतपुड़ा हो जाएगा, सतपुड़ा, ठीक है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछे तो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। क्या है? धूपगढ़। उसके बाद तीसरे स्थान पर आएगा सह्याद्री पर्वत जो पश्चिमी घाट में फैला हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 हो जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा। इस तरह से क्रम है 1 3 2। तो देखिए सी ऑप्शन में दिया है 1 3 2। आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। 4 दिसंबर को पूछे तो नौसेना दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस पूछे तो 16 अक्टूबर। आगे देखिए, मायोपिया का लक्षण क्या है बताइए? मायोपिया ये इंग्लिश नाम है, हिंदी में बोला जाता है निकट दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? नज़दीक की वस्तु यानी पास की वस्तु दिखता है परंतु दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का इस्तेमाल होता है? तो अवतल लेंस का इस्तेमाल होता है। 2011 में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से आपको क्रम बता देते हैं। नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश आएगा, 2 नंबर पर महाराष्ट्र आता है, अपना बिहार, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल, 5वें स्थान पर आंध्र प्रदेश। तो ये क्रम याद रखिएगा, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र आता है। आगे देखिए, भारत भारती के लेखक कौन है बताइए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत भारती के लेखक है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखिए, लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका किसकी थी बताइए? लीग ऑफ नेशंस के गठन में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो वुडरो विल्सन की। बी ऑप्शन सही है। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना 10 जनवरी 1920 को किया गया था। आगे देखिए, रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है बताइए? रॉयल डिजीज किसे कहा जाता है? तो हीमोफीलिया को रॉयल डिजीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, दूध में मिलावट जांच हेतु कौन सा परीक्षण है? तो इसके लिए हंसा परीक्षण है। कौन सा है? हंसा परीक्षण। और दूध की शुद्धता के लिए कौन से यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का। गाय के दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो गाय के दूध का रंग पीला किसके कारण होता है? विश्व बैंक ऋण अवधि सामान्यतः कितनी होती है? यानी विश्व बैंक का जो ऋण अवधि का समय है वो कितना होता है? यहाँ पे आपको बता देते हैं, गाय के दूध का रंग सफ़ेद केसिन के कारण होता है, केसिन के कारण, और पीला जो होता है वो कैरोटीन के कारण। तो विश्व बैंक की बात करें तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। और विश्व बैंक द्वारा ऋण अवधि जो दिया जाता है 5 से लेकर 20 वर्ष। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। रामवृक्ष वेनीपुरी ने अधिकतर रचनाएं कहाँ की? याद रखिएगा, जेल में किया था। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, जेल के सलाखों के पीछे किया था। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण में प्रभावकारी रंग क्या है? तो इसमें सबसे प्रभावकारी रंग जो है लाल को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, जिसका ज्ञान इंद्रियों से ना हो उसको क्या कहा जाता है? तो साथियों उसको अगोचर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अगोचर। बी ऑप्शन सही है। आगे देखिए, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है बताइए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को।
23 मार्च को क्या मनाया जाता है, ठीक है। तो कल 23 मार्च है, तो 23 मार्च को ही भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी दिया गया था, इसलिए 23 मार्च को शहीद दिवस भी मनाया जाता है। आगे देखिए, तत्सम शब्द कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 24 के लिए आंसर बताइए। एक होता है तत्सम, एक होता है तद्भव। तो यहाँ पर तत्सम शब्द पूछा गया है, तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, जैसे कि शुष्क, और शुष्क का अगर तद्भव बनाए तो ये होगा सूखा, सूखा तद्भव है। सिख क्या है, तद्भव है। सिख का अगर तत्सम बनाए तो होगा शिक्षा, ठीक है। सिंह का अगर हम यहाँ पर तत्सम बनाए तो सिंह का क्या होता है, श्रृंग, श्रृंग। ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम है और ये तद्भव है। तो जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, जैसे कि शुष्क। आराम कुर्सी में कौन सा समास है। तो आराम कुर्सी में तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास है। आगे देखिए, मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण कैसे हो सकता है। तो मुद्रास्फीति का अस्थायी नियंत्रण जो है मुद्रा पूर्ति की वृद्धि को रोककर हो सकता है। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, किस योजना में कृषि वृद्धि ऋणात्मक रही थी। तो यह है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 तक चला था। आगे देखिए, भारत की पहली सौर वेधशाला बताइए कौन सी है, उसका नाम क्या है। तो भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला का नाम है आदित्य L1। क्या है, आदित्य L1। आगे देखिए, ISI कहाँ स्थित है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। ISI का मतलब क्या होता है, भारतीय सांख्यिकी संस्थान। ये कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान की बात करें, ये कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में। और 29 जून को भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक व्युत्पन्न मात्रक है। एक होता है आधारी मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। तो यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा संयोजन व्युत्पन्न मात्रक है। तो इसका सही जवाब है वोल्ट, न्यूटन, जूल। ये व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है। आगे देखिए, संपर्क के बिना लगने वाला बल क्या कहलाता है, बताइए। तो इसको कहते हैं क्षेत्रीय बल। क्षेत्रीय बल दो परस्पर प्रभाव डालने वाले वस्तुओं के बीच बिना किसी भौतिक संपर्क के बिना होता है। तो संपर्क के बिना लगने वाला बल क्षेत्रीय बल कहलाता है। रसोईया में कौन सा प्रत्यय है, बताइए। तो रसोईया में इया प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, इया। इस तरह से लिखा हुआ है। आगे देखिए, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। यहाँ पर सही कर लीजिए, ऑप्शन सी में इस तरह से है। तो आपने पढ़ा होगा हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। तो दीर्घ स्वर होता है आ, ठीक है, बड़ी ई, फिर ऊ, ठीक है, ये होता है दीर्घ स्वर। इसके बाद क्या होता है, ए, ठीक है, ए। ये सब क्या होता है, दीर्घ स्वर है। तो यहाँ पर कौन दीर्घ स्वर है, देखिए बी ऑप्शन में दिया है। यहाँ पे डबल ए का, ये नहीं होगा। आगे देखिए, रीतिकाल के कवि कौन है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें से रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी जी है। कौन है, बिहारी जी। सी ऑप्शन राइट है। तिनके का सहारा, इसका अर्थ क्या है, बताइए। तो तिनके का सहारा, इसका अर्थ होता है थोड़ी सी मदद। आगे देखिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, इसमें से बताइए। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो है ये परीक्षा दिया हुआ है, ठीक है, परीक्षा। बाकी पूज्य में दुर्गु का होगा, परीक्षण में यहाँ पे दीर्घी का होगा, ठीक है। प्राण में यहाँ पे ये वाला न होगा। आगे देखिए, ध्वनि का वेग किस गैस में अधिकतम होता है, बताइए। ताप एवं दाब की समान स्थिति में पूछा जा रहा है, ध्वनि का वेग किस गैस में अधिकतम होगा। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन में। किस में होगा, हाइड्रोजन में। आगे देखिए, 60 डिग्री पर रखे दो दर्पणों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे। चलिए, तो प्रतिबिंब की संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है 360 बटे थीटा -1। तो 360 बटे थीटा कितना है, 60 डिग्री है,
और -1 है, इसको सॉल्व कर दीजिए तो 60 से 360 कट जाएगा कितने बार में, तो ये आपका कट जाएगा 6 बार में, और 6 घटाओ 1 करेंगे कितना आएगा 5। देखिए सी ऑप्शन में दिया है। आगे देखिए कांच, हीरा, जल, इसमें प्रकाश का वेग क्रम से आपको बताना है, किसमें सबसे अधिक होगा, फिर कम किस में होगा, फिर कम किस में होगा। आगे देखिए कविश्वर का संधि विच्छेद क्या है बताइए। तो कविश्वर का संधि विच्छेद होगा कवि जोड़ ईश्वर, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें से कौन सा है। सही जवाब है सी ऑप्शन, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे यह, वह, ये, वे, आपने व्याकरण में पढ़ा होगा। लता मंगेशकर गीत गा रही है, इसमें काल बताना है, कौन सा काल है। तो लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, अपूर्ण वर्तमान काल। आगे देखिए 4 लीटर किस प्रकार का विशेषण है बताइए। तो 4 लीटर, इस वाक्य में जो 4 लीटर है इसमें ये परिमाणवाचक विशेषण है, ये गुणवाचक नहीं है, ना संख्यावाचक है, ना सर्वनामिक है, ये परिमाण दिखा रहा है, कितना मात्रा है 4 लीटर। तो बी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, लोथल है, लोथल। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 47। शिवाजी ने मुगलों से किस संधि द्वारा किलों का हस्तांतरण किया था। तो पुरंदर की संधि से, जो कि 1665 में हुआ था, पुरंदर की संधि। बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनाया गया था। तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था बुलंद दरवाजा, ठीक है, अकबर के द्वारा। डी ऑप्शन राइट है। आगे देखिए नील दर्पण के लेखक कौन थे बताइए। तो नील दर्पण 1859 में लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए समानता के अधिकार में कौन शामिल नहीं है। याद रखिएगा आर्थिक बराबरी। भारत के संविधान में आर्थिक बराबरी जो है समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है और समानता के अधिकार का वर्णन आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक में किया गया है। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट है। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए बैच ज्वाइन करना है, बैच में आपको क्लास का PDF आंसर के साथ मिलेगा, 1 लाइनर GK GS का बूस्टर नोट्स मिलेगा, पिछले 12 से 13 साल का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा, स्पेशल बिहार GK का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, सब कुछ मिलेगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर केवल मैसेज करके बताना है आपको किस एग्ज़ाम के लिए नोट्स चाहिए।